तो दोस्तों राधिया जब रजनी जी की नीली साड़ी लेकर आई रजनी जी की आंखों के सामने, तो रजनी जी उस नीली साड़ी को देखी तो उनका अतीत याद आने लगा और रजनी जी की तबीयत में सुधार होने लगा और रजनी जी ठीक हो गई। इसको देख करके प्रथम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और राधिया पर सारा श्रेय देने लगा कि आज राधिया अगर नहीं होती तो मेरी माँ की तबीयत सही नहीं हो पाती। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि निहारिका और दादी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं राधिया के ऊपर, और दूसरी तरफ तो राधिया को फंसाने के लिए नर्स को निहारिका भगा दी रहती है। लेकिन किसी न किसी कारण से राधिया अपनी माँ की सेवा करती ही रहती है रजनी जी की। भले ही वह दादी उसको डांट देती है, मार देती है, लेकिन रजनी जी की सेवा करने में राधिया कहीं नहीं चूक करती है। और इस बार आप देखेंगे कहानी में कि कैसे जब नीली साड़ी आंखों के सामने रजनी जी के आती है तो रजनी जी की अतीत याद आने लगता है और उनकी तबीयत ठीक हो जाती है और सारा श्रेय राधिया को प्रथम देने लगता है। और ओमकार जी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि निहारिका जब ट्रीटमेंट कर रही थी तो मेरी पत्नी रजनी की तबीयत सुधार नहीं हो रही थी और राधिया को बार बार लोग ब्लेम कर रहे थे कि इसी की वजह से तबीयत खराब हुई है। लेकिन इस बार राधिया के ही वजह से रजनी जी की तबीयत में सुधार आया है और कहीं ना कहीं राधिया बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही अच्छी है, जो कि इसके वजह से अगर यह नीली साड़ी नहीं लेके आई होती रजनी जी की आंखों के सामने तो शायद आज रजनी जी की तबीयत सही नहीं हो पाती। इसलिए प्रथम के पिता ओमकार जी भी बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं राधिया को, पर अंदर ही अंदर दादी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है राधिया के ऊपर कि आज यह मोटी गोल मटोल राधिया फिर से पूरा श्रेय ले ली अपने पे और रजनी जी की तबीयत सही तो हुई है निहारिका की वजह से, लेकिन यह सारा श्रेय ले ली अपने ऊपर। तो यही सब कहानी में देखने को मिलेगा। वहीं पर आप देखेंगे कि दूसरी चाल चल के निहारिका और दादी एक चाल ऐसी चलती हैं जिसमें राधिया को फंसा सके। पर आपको मैं बता दूं कि राधिया को इतना आप लोग सपोर्ट करिए कि राधिया हर बार की तरह इस बार भी जीत जाए। और राधिया यह चाहती है कि दिन पर दिन माँ जी की तबीयत में और भी ज़्यादा सुधार हो और रजनी जी खुद तबीयत खराब होने के बहाने निहारिका और दादी की सभी साजिशों को जान चुकी हैं मरीज बन करके। और कहीं ना कहीं रजनी जी को यह पता है कि मेरी तबीयत खराब करने में दादी और निहारिका मिली हुई हैं, क्योंकि वह बिस्तर पर केवल लेटी रहती हैं और निहारिका दादी को यह नहीं पता, उनको लगता है कि अभी भी रजनी कोमा में है। लेकिन रजनी जी के तबीयत में तो सुधार हो जाता है, केवल और केवल उनकी साजिशों को जानने के लिए मरीज बनकर रजनी जी सोई रहती हैं बेड पर और सारी हकीकत जान जाती हैं निहारिका और दादी की। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आप लोगों को यही देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को राधिया और प्रथम की जोड़ी कैसी लगती है अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हर बार राधिया की ही जीत हो तो इस बार भी मतलब इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ ऐसी ही वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ अपडेट वीडियो। तो इस वीडियो को इतना दुलार प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।